अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक तरफ फरीद साहब ने अपनी बेटी निम्रा को तो इजाज़त दे दी है कि वो जिस लड़के से मोहब्बत करती है उन्हीं के साथ उनकी शादी हम करवा देंगे। यहाँ पर इस बात पर वो एग्री कर लेते हैं कि तुम दायम को कॉल करो और उनको कहो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ हमारे घर आ जाओ, हम उनसे मिलेंगे। या फिर उसको अकेले में यहाँ पर बुला लो ताकि हम उनसे मिल लें, हम देख ले कि वाकई वो तुम्हारे काबिल है या नहीं है। अगर वो अच्छा था, तुम्हारे काबिल था, तो हम तुम्हारी शादी उनके साथ धूमधाम से करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर एतराज़ होता है तो सिर्फ नरमीन बेगम का होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और न ही वो इस बात के हक में होता है कि दायम यहाँ इस घर में आ जाए। शायद यहाँ पर नरमीन बेगम दायम के बारे में कुछ जानती हैं, तो इसीलिए वो अपनी बेटी की शादी उस दायम से हरगिज़ भी नहीं करवाना चाहती, क्योंकि उसके दिल में ये शक पड़ चुका है कि अगर उसकी बेटी की शादी दायम से होती है तो उनकी बेटी की ज़िंदगी ऑटोमेटिकली बर्बाद होने वाली है। क्योंकि ऐसा ही होगा और ऐसा ही होने वाला है। निम्रा के हिस्से में बहुत ही बदनामी और बहुत ही बुरा उनके साथ आने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नरमीन बेगम ना वो अपने असल ट्रैक पे आएगी और ना सिकंदर आने वाला है। तो अब चूंकि यहाँ पर निम्रा के साथ ये सब होगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पर नरमीन बेगम को भी एहसास होगा और साथ ही साथ सिकंदर को भी एहसास होगा। क्योंकि सिकंदर फिर ये सोचेगा कि उनके गुनाहों की सज़ा यहाँ पर उनकी बहन को मिल चुकी है और उनके गुनाहों की सज़ा उनकी बहन को मिली है। वो सोचेगा कि ये सज़ाएँ तो मुझे मिलनी चाहिए थी, और वो ये भी सोचेगा कि आखिरकार मैंने ये सब क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब तक उनके उनके साथ उनकी कंपनी में भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। उसकी कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी होगी, क्योंकि वो जिन लोगों के साथ डील करवा रहे हैं और डील कर रहे हैं, उसको तो गरूर यही है, अपने वालिद को भी बातें सुनाता है, अपने भाई को भी बातें सुनाता है, लेकिन उसे ये अकल नहीं कि वो बाप और भाई जो उनके लिए अच्छाई की बात कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि शायद वो उनकी कामयाबी से जल रहे हैं। असल में तो ऐसा नहीं है, वो उनके लिए परेशान हो रहे हैं। वो जिन लोगों के साथ पार्टनरशिप पे आया है, उन्होंने सिकंदर को धोखा ही देना है। खैर, आप लोग देखेंगे कि उसको धोखा देने के बाद उनसे उनका तमाम तर सरमाया लेकर चला जाएगा और सिकंदर के पास एक दो कौड़ी भी नहीं रहेगी और कंपनी भी उनकी दिवालिया हो जाएगी। तब वो आएगा अपने बाप के सामने, उनके घुटनों पे लेटेगा और रोएगा कि डैड, आप सही कह रहे थे। आप जिन लोगों का कह रहे थे कि ये धोखा देंगे, वाकई में उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। हमजा के पास भी जाएगा कि भाई, आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं गलत था जो गलत सोचता था, और वाकई में आप लोगों की बातों में दम थी और मैंने नहीं माना, मैंने बहुत बुरा किया। अब देखो, मैं सड़क पे आ चुका हूँ, मेरा कंपनी बर्बाद हो चुकी है। तो इतने में यहाँ पर निम्रा के साथ भी ये सब कुछ हुआ होगा। घर में बहुत बुरा माहौल होता है, सब बहुत परेशान होते हैं, सबके आंखों में आंसू है कि उनकी बेटी के साथ क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो रिश्ता नरमीन बेगम निम्रा के लिए लेकर आई थी, रिहान, और रिहान के साथ उनकी शादी करवाना चाहती थी, अब देखेंगे कि लास्ट में इसी निम्रा की शादी इसी रिहान के साथ ही होगी, क्योंकि उसकी इज़्ज़त ख़राब हो चुकी होगी। कोई भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी नहीं होगा, लेकिन यही रिहान ही होगा जो इस ड्रामे में एंट्री कर चुका है और वो निम्रा के साथ शादी कर लेगा। क्योंकि अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सिकंदर की भी हकीकत सबके सामने आश्कार हो जाएगी और सिकंदर को जो कि फरीद साहब है, उससे भी अपनी बेटे से नफ़रत होना शुरू हो जाएगी और वो उसे कसूरवार ही समझेगा कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी के साथ ये हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे तो ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो हमजा है। अब यहाँ पर इन तमाम तर लोगों को एहसास होगा और एहसास हो रहा है।
खैर आप लोग देखेंगे कि ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होना है और अलीज़ी की भी हकीकत सबके सामने आने वाली है। तो क्या लगता है इन बुरे बुरे वाले लोगों को क्या अंजाम होना चाहिए? आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक तरफ फरीद साहब ने अपनी बेटी निम्रा को तो इजाज़त दे दी है कि वो जिस लड़के से मोहब्बत करती है उन्हीं के साथ उनकी शादी हम करवा देंगे। यहाँ पर इस बात पर वो एग्री कर लेते हैं कि तुम दायम को कॉल करो और उनको कहो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ हमारे घर आ जाओ, हम उनसे मिलेंगे। या फिर उसको अकेले में यहाँ पर बुला लो ताकि हम उनसे मिल ले, हम देख ले कि वाकई वो तुम्हारे काबिल है या नहीं है। अगर वो अच्छा था, तुम्हारे काबिल था, तो हम तुम्हारी शादी उनके साथ धूमधाम से करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर एतराज़ होता है तो सिर्फ नरमीन बेगम का होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और न ही वो इस बात के हक में होता है कि दायम यहाँ इस घर में आ जाए। शायद यहाँ पर नरमीन बेगम दायम के बारे में कुछ जानती हैं, तो इसीलिए वो अपनी बेटी की शादी उस दायम से हरगिज़ भी नहीं करवाना चाहती, क्योंकि उसके दिल में ये शक पड़ चुका है कि अगर उसकी बेटी की शादी दायम से होती है तो उनकी बेटी की ज़िंदगी ऑटोमेटिकली बर्बाद होने वाली है। क्योंकि ऐसा ही होगा और ऐसा ही होने वाला है। निम्रा के हिस्से में बहुत ही बदनामी और बहुत ही बुरा उनके साथ आने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नरमीन बेगम ना वो अपने असल ट्रैक पे आएगी और ना सिकंदर आने वाला है। तो अब चूंकि यहाँ पर निम्रा के साथ ये सब होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पर नरमीन बेगम को भी एहसास होगा और साथ ही साथ सिकंदर को भी एहसास होगा। क्योंकि सिकंदर फिर ये सोचेगा कि उनके गुनाहों की सज़ा यहाँ पर उनकी बहन को मिल चुकी है और उनके गुनाहों की सज़ा उनकी बहन को मिली है। वो सोचेगा कि ये सज़ाएँ तो मुझे मिलनी चाहिए थी और वो ये भी सोचेगा कि आखिरकार मैंने ये सब क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब तक उनके उनके साथ उनकी कंपनी में भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ हो चुका होगा। उसकी कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी होगी, क्योंकि वो जिन लोगों के साथ डील करवा रहे हैं और डील कर रहे हैं उसको तो गरूर यही है, अपने वालिद को भी बातें सुनाता है, अपने भाई को भी बातें सुनाता है, लेकिन उसे ये अकल नहीं कि वो बाप और भाई जो उनके लिए अच्छाई की बात कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि शायद वो उनकी कामयाबी से जल रहे हैं। असल में तो ऐसा नहीं है, वो उनके लिए परेशान हो रहे हैं। वो जिन लोगों के साथ पार्टनरशिप पे आया है उन्होंने सिकंदर को धोखा ही देना है। खैर आप लोग देखेंगे कि उसको धोखा देने के बाद उनसे उनका तमाम तर सरमाया लेकर चला जाएगा और सिकंदर के पास एक दो कौड़ी भी नहीं रहेगी और कंपनी भी उनकी दिवालिया हो जाएगी। तब वो आएगा अपने बाप के सामने उनके घुटनों पे लेटेगा और रोएगा कि डैड आप सही कह रहे थे, आप जिन लोगों का कह रहे थे कि ये धोखा देंगे वाकई में उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। हमजा के पास भी जाएगा कि भाई आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं गलत था जो गलत सोचता था और वाकई में आप लोगों की बातों में दम थी और मैंने नहीं माना, मैंने बहुत बुरा किया। अब देखो मैं सड़क पे आ चुका हूँ, मेरा कंपनी बर्बाद हो चुकी है। तो इतने में यहाँ पर निम्रा के साथ भी ये सब कुछ हुआ होगा। घर में बहुत बुरा माहौल होता है, सब बहुत परेशान होते हैं, सबके आंखों में आंसू है कि उनकी बेटी के साथ क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो रिश्ता नरमीन बेगम निम्रा के लिए लेकर आई थी रिहान, और रिहान के साथ उनकी शादी करवाना चाहती थी, अब देखेंगे कि लास्ट में इसी निम्रा की शादी इसी रिहान के साथ ही होगी, क्योंकि उसकी इज़्ज़त ख़राब हो चुकी होगी। कोई भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी नहीं होगा, लेकिन यही रिहान ही होगा जो इस ड्रामे में एंट्री कर चुका है और वो निम्रा के साथ शादी कर लेगा। क्योंकि अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सिकंदर की भी हकीकत सबके सामने आश्कार हो जाएगी और सिकंदर को जो कि फरीद साहब है उससे भी अपनी बेटे से नफ़रत होना शुरू हो जाएगी
और वो उसे कसूरवार ही समझेगा कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी के साथ ये हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरे बेटे हो। मेरे बेटे तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा तो हमजा है। अब यहाँ पर इन तमाम तर लोगों को एहसास होगा और एहसास हो रहा है। खैर आप लोग देखेंगे कि ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होना है और अलीज़ी की भी हकीकत सबके सामने आने वाली है। तो क्या लगता है इन बुरे वाले लोगों को क्या अंजाम होना चाहिए? आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक तरफ फरीद साहब ने अपनी बेटी निम्रा को तो इजाज़त दे दी है कि वो जिस लड़के से मोहब्बत करती है उन्हीं के साथ उनकी शादी हम करवा देंगे। यहाँ पर इस बात पर वो एग्री कर लेते हैं कि तुम दायम को कॉल करो और उनको कहो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ हमारे घर आ जाओ। हम उनसे मिलेंगे या फिर उसको अकेले में यहाँ पर बुला लो ताकि हम उनसे मिल लें। हम देख ले कि वाकई वो तुम्हारे काबिल है या नहीं है। अगर वो अच्छा था, तुम्हारे काबिल था, तो हम तुम्हारी शादी उनके साथ धूमधाम से करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर एतराज़ होता है तो सिर्फ नरमीन बेगम का होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और न ही वो इस बात के हक में होता है कि दायम यहाँ इस घर में आ जाए। शायद यहाँ पर नरमीन बेगम दायम के बारे में कुछ जानती हैं, तो इसीलिए वो अपनी बेटी की शादी उस दायम से हरगिज़ भी नहीं करवाना चाहती, क्योंकि उसके दिल में ये शक पड़ चुका है कि अगर उसकी बेटी की शादी दायम से होती है तो उनकी बेटी की ज़िंदगी ऑटोमेटिकली बर्बाद होने वाली है। क्योंकि ऐसा ही होगा और ऐसा ही होने वाला है। निम्रा के हिस्से में बहुत ही बदनामी और बहुत ही बुरा उनके साथ आने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नरमीन बेगम ना वो अपने असल ट्रैक पे आएगी और ना सिकंदर आने वाला है। तो अब चूंकि यहाँ पर निम्रा के साथ ये सब होगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पर नरमीन बेगम को भी एहसास होगा और साथ ही साथ सिकंदर को भी एहसास होगा। क्योंकि सिकंदर फिर ये सोचेगा कि उनके गुनाहों की सज़ा यहाँ पर उनकी बहन को मिल चुकी है और उनके गुनाहों की सज़ा उनकी बहन को मिली है। वो सोचेगा कि ये सज़ाएँ तो मुझे मिलनी चाहिए थी और वो ये भी सोचेगा कि आखिरकार मैंने ये सब क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब तक उनके उनके साथ उनकी कंपनी में भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। उसकी कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी होगी, क्योंकि वो जिन लोगों के साथ डील करवा रहे हैं और डील कर रहे हैं, उसको तो गरूर यही है, अपने वालिद को भी बातें सुनाता है, अपने भाई को भी बातें सुनाता है, लेकिन उसे ये अकल नहीं कि वो बाप और भाई जो उनके लिए अच्छाई की बात कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि शायद वो उनकी कामयाबी से जल रहे हैं। असल में तो ऐसा नहीं है, वो उनके लिए परेशान हो रहे हैं। वो जिन लोगों के साथ पार्टनरशिप पे आया है, उन्होंने सिकंदर को धोखा ही देना है। खैर आप लोग देखेंगे कि उसको धोखा देने के बाद उनसे उनका तमाम तर सरमाया लेकर चला जाएगा और सिकंदर के पास एक दो कौड़ी भी नहीं रहेगी और कंपनी भी उनकी दिवालिया हो जाएगी। तब वो आएगा अपने बाप के सामने, उनके घुटनों पे लेटेगा और रोएगा कि डैड आप सही कह रहे थे। आप जिन लोगों का कह रहे थे कि ये धोखा देंगे, वाकई में उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। हमजा के पास भी जाएगा कि भाई आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं गलत था जो गलत सोचता था और वाकई में आप लोगों की बातों में दम थी और मैंने नहीं माना, मैंने बहुत बुरा किया। अब देखो मैं सड़क पे आ चुका हूँ, मेरा कंपनी बर्बाद हो चुकी है। तो इतने में यहाँ पर निम्रा के साथ भी ये सब कुछ हुआ होगा। घर में बहुत बुरा माहौल होता है, सब बहुत परेशान होते हैं, सबके आंखों में आंसू है कि उनकी बेटी के साथ क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो रिश्ता नरमीन बेगम निम्रा के लिए लेकर आई थी रिहान, और रिहान के साथ उनकी शादी करवाना चाहती थी, अब देखेंगे कि लास्ट में इसी निम्रा की शादी इसी रिहान के साथ ही होगी, क्योंकि उसकी इज़्ज़त ख़राब हो चुकी होगी। कोई भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी नहीं होगा, लेकिन यही रिहान ही होगा जो इस ड्रामे में एंट्री कर चुका है और वो निम्रा के साथ शादी कर लेगा।
क्योंकि अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सिकंदर की भी हकीकत सबके सामने आश्कार हो जाएगी और सिकंदर को जो कि फरीद साहब है उसे भी अपने बेटे से नफ़रत होना शुरू हो जाएगी और वो उसे कसूरवार ही समझेगा कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी के साथ ये हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे तो ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो हमज़ा है। अब यहाँ पर इन तमाम तर लोगों को एहसास होगा और एहसास हो रहा है। खैर आप लोग देखेंगे कि ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होना है और अलीज़ी की भी हकीकत सबके सामने आने वाली है। तो क्या लगता है इन बुरे वाले लोगों को क्या अंजाम होना चाहिए? आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक तरफ फरीद साहब ने अपनी बेटी निम्रा को तो इजाज़त दे दी है कि वो जिस लड़के से मोहब्बत करती है उन्हीं के साथ उनकी शादी हम करवा देंगे। यहाँ पर इस बात पर वो एग्री कर लेते हैं कि तुम दायम को कॉल करो और उनको कहो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ हमारे घर आ जाओ, हम उनसे मिलेंगे। या फिर उसको अकेले में यहाँ पर बुला लो ताकि हम उनसे मिल लें, हम देख ले कि वाकई वो तुम्हारे काबिल है या नहीं है। अगर वो अच्छा था, तुम्हारे काबिल था, तो हम तुम्हारी शादी उनके साथ धूमधाम से करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर एतराज़ होता है तो सिर्फ नरमीन बेगम का होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और न ही वो इस बात के हक में होता है कि दायम यहाँ इस घर में आ जाए। शायद यहाँ पर नरमीन बेगम दायम के बारे में कुछ जानती हैं, तो इसीलिए वो अपनी बेटी की शादी उस दायम से हरगिज़ भी नहीं करवाना चाहती, क्योंकि उसके दिल में ये शक पड़ चुका है कि अगर उसकी बेटी की शादी दायम से होती है तो उनकी बेटी की ज़िंदगी ऑटोमेटिकली बर्बाद होने वाली है। क्योंकि ऐसा ही होगा और ऐसा ही होने वाला है। निम्रा के हिस्से में बहुत ही बदनामी और बहुत ही बुरा उनके साथ आने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नरमीन बेगम ना वो अपने असल ट्रैक पे आएगी और ना सिकंदर आने वाला है। तो अब चूंकि यहाँ पर निम्रा के साथ ये सब होगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पर नरमीन बेगम को भी एहसास होगा और साथ ही साथ सिकंदर को भी एहसास होगा, क्योंकि सिकंदर फिर ये सोचेगा कि उनके गुनाहों की सज़ा यहाँ पर उनकी बहन को मिल चुकी है और उनके गुनाहों की सज़ा उनकी बहन को मिली है। वो सोचेगा कि ये सज़ाएँ तो मुझे मिलनी चाहिए थी और वो ये भी सोचेगा कि आखिरकार मैंने ये सब क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब तक उनके उनके साथ उनकी कंपनी में भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। उसकी कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी होगी, क्योंकि वो जिन लोगों के साथ डील करवा रहे हैं और डील कर रहे हैं, उसको तो गरूर यही है, अपने वालिद को भी बातें सुनाता है, अपने भाई को भी बातें सुनाता है, लेकिन उसे ये अक्ल नहीं कि वो बाप और भाई जो उनके लिए अच्छाई की बात कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि शायद वो उनकी कामयाबी से जल रहे हैं। असल में तो ऐसा नहीं है, वो उनके लिए परेशान हो रहे हैं। वो जिन लोगों के साथ पार्टनरशिप पे आया है उन्होंने सिकंदर को धोखा ही देना है। खैर आप लोग देखेंगे कि उसको धोखा देने के बाद उनसे उनका तमाम तर सरमाया लेकर चला जाएगा और सिकंदर के पास एक दो कौड़ी भी नहीं रहेगी और कंपनी भी उनकी दिवालिया हो जाएगी। तब वो आएगा अपने बाप के सामने, उनके घुटनों पे लेटेगा और रोएगा कि डैड आप सही कह रहे थे, आप जिन लोगों का कह रहे थे कि ये धोखा देंगे, वाकई में उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। हमजा के पास भी जाएगा कि भाई आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं गलत था जो गलत सोचता था और वाकई में आप लोगों की बातों में दम थी और मैंने नहीं माना, मैंने बहुत बुरा किया। अब देखो मैं सड़क पे आ चुका हूँ, मेरा कंपनी बर्बाद हो चुकी है। तो इतने में यहाँ पर निम्रा के साथ भी ये सब कुछ हुआ होगा। घर में बहुत बुरा माहौल होता है, सब बहुत परेशान होते हैं, सबके आंखों में आंसू है कि उनकी बेटी के साथ क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो रिश्ता नरमीन बेगम निम्रा के लिए लेकर आई थी रिहान, और रिहान के साथ उनकी शादी करवाना चाहती थी, अब देखेंगे कि लास्ट में इसी निम्रा की शादी इसी रिहान के साथ ही होगी, क्योंकि उसकी इज़्ज़त ख़राब हो चुकी होगी।
कोई भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी नहीं होगा, लेकिन यही रिहान ही होगा जो इस ड्रामे में एंट्री कर चुका है और वो निम्रा के साथ शादी कर लेगा। क्योंकि अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सिकंदर की भी हकीकत सबके सामने आश्कार हो जाएगी और सिकंदर को जो कि फरीद साहब है उसे भी अपने बेटे से नफरत होना शुरू हो जाएगी और वो उसे कसूरवार ही समझेगा कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी के साथ ये हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे तो ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो हमजा है। अब यहाँ पर इन तमाम तर लोगों को एहसास होगा और एहसास हो रहा है। खैर आप लोग देखेंगे कि ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होना है और अलीज़ी की भी हकीकत सबके सामने आने वाली है। तो क्या लगता है इन बुरे वाले लोगों को क्या अंजाम होना चाहिए? आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक तरफ फरीद साहब ने अपनी बेटी निम्रा को तो इजाज़त दे दी है कि वो जिस लड़के से मोहब्बत करती है उन्हीं के साथ उनकी शादी हम करवा देंगे। यहाँ पर इस बात पर वो एग्री कर लेते हैं कि तुम दायम को कॉल करो और उनको कहो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ हमारे घर आ जाओ, हम उनसे मिलेंगे, या फिर उसको अकेले में यहाँ पर बुला लो ताकि हम उनसे मिल ले, हम देख ले कि वाकई वो तुम्हारे काबिल है या नहीं है। अगर वो अच्छा था, तुम्हारे काबिल था, तो हम तुम्हारी शादी उनके साथ धूमधाम से करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर एतराज़ होता है तो सिर्फ नरमीन बेगम का होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और न ही वो इस बात के हक में होता है कि दायम यहाँ इस घर में आ जाए। शायद यहाँ पर नरमीन बेगम दायम के बारे में कुछ जानती हैं, तो इसीलिए वो अपनी बेटी की शादी उस दायम से हरगिज़ भी नहीं करवाना चाहती, क्योंकि उसके दिल में ये शक पड़ चुका है कि अगर उसकी बेटी की शादी दायम से होती है तो उनकी बेटी की ज़िंदगी ऑटोमेटिकली बर्बाद होने वाली है। क्योंकि ऐसा ही होगा और ऐसा ही होने वाला है। निम्रा के हिस्से में बहुत ही बदनामी और बहुत ही बुरा उनके साथ आने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नरमीन बेगम ना वो अपने असल ट्रैक पे आएगी और ना सिकंदर आने वाला है। तो अब चूंकि यहाँ पर निम्रा के साथ ये सब होगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पर नरमीन बेगम को भी एहसास होगा और साथ ही साथ सिकंदर को भी एहसास होगा। क्योंकि सिकंदर फिर ये सोचेगा कि उनके गुनाहों की सज़ा यहाँ पर उनकी बहन को मिल चुकी है और उनके गुनाहों की सज़ा उनकी बहन को मिली है। वो सोचेगा कि ये सज़ाएँ तो मुझे मिलनी चाहिए थी और वो ये भी सोचेगा कि आखिरकार मैंने ये सब क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब तक उनके उनके साथ उनकी कंपनी में भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। उसकी कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी होगी, क्योंकि वो जिन लोगों के साथ डील करवा रहे हैं और डील कर रहे हैं उसको तो गरूर यही है, अपने वालिद को भी बातें सुनाता है, अपने भाई को भी बातें सुनाता है, लेकिन उसे ये अकल नहीं कि वो बाप और भाई जो उनके लिए अच्छाई की बात कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि शायद वो उनकी कामयाबी से जल रहे हैं। असल में तो ऐसा नहीं है, वो उनके लिए परेशान हो रहे हैं। वो जिन लोगों के साथ पार्टनरशिप पे आया है उन्होंने सिकंदर को धोखा ही देना है। खैर आप लोग देखेंगे कि उसको धोखा देने के बाद उनसे उनका तमाम तर सरमाया लेकर चला जाएगा और सिकंदर के पास एक दो कौड़ी भी नहीं रहेगी और कंपनी भी उनकी दिवालिया हो जाएगी। तब वो आएगा अपने बाप के सामने, उनके घुटनों पे लेटेगा और रोएगा कि डैड आप सही कह रहे थे, आप जिन लोगों का कह रहे थे कि ये धोखा देंगे वाकई में उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। हमजा के पास भी जाएगा कि भाई आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं गलत था जो गलत सोचता था और वाकई में आप लोगों की बातों में दम थी और मैंने नहीं माना, मैंने बहुत बुरा किया। अब देखो मैं सड़क पे आ चुका हूँ, मेरा कंपनी बर्बाद हो चुकी है। तो इतने में यहाँ पर निम्रा के साथ भी ये सब कुछ हुआ होगा। घर में बहुत बुरा माहौल होता है, सब बहुत परेशान होते हैं, सबके आंखों में आंसू है कि उनकी बेटी के साथ क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो रिश्ता नरमीन बेगम निम्रा के लिए लेकर आई थी,
रिहान, और रिहान के साथ उनकी शादी करवाना चाहती थी। अब देखेंगे कि लास्ट में इसी निम्रा की शादी इसी रिहान के साथ ही होगी, क्योंकि उसकी इज़्ज़त ख़राब हो चुकी होगी। कोई भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी नहीं होगा, लेकिन यही रिहान ही होगा जो इस ड्रामे में एंट्री कर चुका है और वो निम्रा के साथ शादी कर लेगा। क्योंकि अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सिकंदर की भी हकीकत सबके सामने आश्कार हो जाएगी, और सिकंदर को जो कि फरीद साहब है उससे भी अपनी बेटे से नफ़रत होना शुरू हो जाएगी, और वो उसे कसूरवार ही समझेगा कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी के साथ ये हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे तो ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो हमज़ा है। अब यहाँ पर इन तमाम तर लोगों को एहसास होगा और एहसास हो रहा है। खैर आप लोग देखेंगे कि ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होना है और अलीज़ी की भी हकीकत सबके सामने आने वाली है। तो क्या लगता है इन बुरे वाले लोगों को क्या अंजाम होना चाहिए? आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक तरफ फरीद साहब ने अपनी बेटी निम्रा को तो इजाज़त दे दी है कि वो जिस लड़के से मोहब्बत करती है उन्हीं के साथ उनकी शादी हम करवा देंगे। यहाँ पर इस बात पर वो एग्री कर लेते हैं कि तुम दायम को कॉल करो और उनको कहो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ हमारे घर आ जाओ, हम उनसे मिलेंगे, या फिर उसको अकेले में यहाँ पर बुला लो ताकि हम उनसे मिल लें, हम देख ले कि वाकई वो तुम्हारे काबिल है या नहीं है। अगर वो अच्छा था, तुम्हारे काबिल था, तो हम तुम्हारी शादी उनके साथ धूमधाम से करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर एतराज़ होता है तो सिर्फ नरमीन बेगम का होता है, और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और न ही वो इस बात के हक में होता है कि दायम यहाँ इस घर में आ जाए। शायद यहाँ पर नरमीन बेगम दायम के बारे में कुछ जानती हैं, तो इसीलिए वो अपनी बेटी की शादी उस दायम से हरगिज़ भी नहीं करवाना चाहती, क्योंकि उसके दिल में ये शक पड़ चुका है कि अगर उसकी बेटी की शादी दायम से होती है तो उनकी बेटी की ज़िंदगी ऑटोमेटिकली बर्बाद होने वाली है। क्योंकि ऐसा ही होगा और ऐसा ही होने वाला है। निम्रा के हिस्से में बहुत ही बदनामी और बहुत ही बुरा उनके साथ आने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नरमीन बेगम ना वो अपने असल ट्रैक पे आएगी और ना सिकंदर आने वाला है। तो अब चूंकि यहाँ पर निम्रा के साथ ये सब होगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पर नरमीन बेगम को भी एहसास होगा और साथ ही साथ सिकंदर को भी एहसास होगा। क्योंकि सिकंदर फिर ये सोचेगा कि उनके गुनाहों की सज़ा यहाँ पर उनकी बहन को मिल चुकी है, और उनके गुनाहों की सज़ा उनकी बहन को मिली है। वो सोचेगा कि ये सज़ाएँ तो मुझे मिलनी चाहिए थी, और वो ये भी सोचेगा कि आखिरकार मैंने ये सब क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब तक उनके उनके साथ उनकी कंपनी में भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। उसकी कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी होगी, क्योंकि वो जिन लोगों के साथ डील करवा रहे हैं और डील कर रहे हैं, उसको तो गरूर यही है, अपने वालिद को भी बातें सुनाता है, अपने भाई को भी बातें सुनाता है, लेकिन उसे ये अकल नहीं कि वो बाप और भाई जो उनके लिए अच्छाई की बात कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि शायद वो उनकी कामयाबी से जल रहे हैं। असल में तो ऐसा नहीं है, वो उनके लिए परेशान हो रहे हैं। वो जिन लोगों के साथ पार्टनरशिप पे आया है, उन्होंने सिकंदर को धोखा ही देना है। खैर आप लोग देखेंगे कि उसको धोखा देने के बाद उनसे उनका तमाम तर सरमाया लेकर चला जाएगा, और सिकंदर के पास एक दो कौड़ी भी नहीं रहेगी और कंपनी भी उनकी दिवालिया हो जाएगी। तब वो आएगा अपने बाप के सामने, उनके घुटनों पे लेटेगा और रोएगा कि डैड आप सही कह रहे थे, आप जिन लोगों का कह रहे थे कि ये धोखा देंगे, वाकई में उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। हमजा के पास भी जाएगा कि भाई आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं गलत था जो गलत सोचता था, और वाकई में आप लोगों की बातों में दम थी और मैंने नहीं माना, मैंने बहुत बुरा किया। अब देखो मैं सड़क पे आ चुका हूँ, मेरा कंपनी बर्बाद हो चुकी है। तो इतने में यहाँ पर निम्रा के साथ भी ये सब कुछ हुआ होगा। घर में बहुत बुरा माहौल होता है, सब बहुत परेशान होते हैं।
सबके आंखों में आंसू है कि उनकी बेटी के साथ क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो रिश्ता नरमीन बेगम निम्रा के लिए लेकर आई थी, रिहान, और रिहान के साथ उनकी शादी करवाना चाहती थी। अब देखेंगे कि लास्ट में इसी निम्रा की शादी इसी रिहान के साथ ही होगी, क्योंकि उसकी इज़्ज़त ख़राब हो चुकी होगी। कोई भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी नहीं होगा, लेकिन यही रिहान ही होगा जो इस ड्रामे में एंट्री कर चुका है और वो निम्रा के साथ शादी कर लेगा। क्योंकि अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सिकंदर की भी हकीकत सबके सामने आश्कार हो जाएगी, और सिकंदर को जो कि फरीद साहब है, उसे भी अपनी बेटे से नफ़रत होना शुरू हो जाएगी, और वो उसे कसूरवार ही समझेगा कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी के साथ ये हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे तो ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो हमज़ा है। अब यहाँ पर इन तमाम तर लोगों को एहसास होगा और एहसास हो रहा है। खैर आप लोग देखेंगे कि ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होना है और अलीज़ी की भी हकीकत सबके सामने आने वाली है। तो क्या लगता है इन बुरे वाले लोगों को क्या अंजाम होना चाहिए? आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरपूर होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक तरफ फरीद साहब ने अपनी बेटी निम्रा को तो इजाज़त दे दी है कि वो जिस लड़के से मोहब्बत करती है उन्हीं के साथ उनकी शादी हम करवा देंगे। यहाँ पर इस बात पर वो एग्री कर लेते हैं कि तुम दायम को कॉल करो और उनको कहो कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ हमारे घर आ जाओ, हम उनसे मिलेंगे। या फिर उसको अकेले में यहाँ पर बुला लो ताकि हम उनसे मिल ले, हम देख ले कि वाकई वो तुम्हारे काबिल है या नहीं है। अगर वो अच्छा था, तुम्हारे काबिल था, तो हम तुम्हारी शादी उनके साथ धूमधाम से करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर एतराज़ होता है तो सिर्फ नरमीन बेगम का होता है, और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और न ही वो इस बात के हक में होता है कि दायम यहाँ इस घर में आ जाए। शायद यहाँ पर नरमीन बेगम दायम के बारे में कुछ जानती हैं, तो इसीलिए वो अपनी बेटी की शादी उस दायम से हरगिज़ भी नहीं करवाना चाहती, क्योंकि उसके दिल में ये शक पड़ चुका है कि अगर उसकी बेटी की शादी दायम से होती है तो उनकी बेटी की ज़िंदगी ऑटोमेटिकली बर्बाद होने वाली है। क्योंकि ऐसा ही होगा और ऐसा ही होने वाला है। निम्रा के हिस्से में बहुत ही बदनामी और बहुत ही बुरा उनके साथ आने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नरमीन बेगम ना वो अपने असल ट्रैक पे आएगी और ना सिकंदर आने वाला है। तो अब चूंकि यहाँ पर निम्रा के साथ ये सब होगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पर नरमीन बेगम को भी एहसास होगा और साथ ही साथ सिकंदर को भी एहसास होगा। क्योंकि सिकंदर फिर ये सोचेगा कि उनके गुनाहों की सज़ा यहाँ पर उनकी बहन को मिल चुकी